नीट का पेपर लीक हो गया है। ये नीट का एग्ज़ाम फिर से होगा तो कितना बड़ा झटका लगेगा, ये सिर्फ नीट एग्ज़ाम देने वाले वो लाखों छात्र जानते हैं और उनके परिवार समझते हैं। और ये खबर बताते हुए बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि नीट का पेपर फिर से लीक हो गया है, जिसे रद्द कर दिया गया है। काफ़ी दुख है। जब आपका फ़ोन आया तो आपकी आवाज़ काफ़ी भरी हुई थी, मतलब दुख था एक। जी जी। तो मुझे लगता है कि इन छात्रों को कितना लग रहा होगा। देखिए, हमारे पास इन बच्चों ने एक एक दो दो साल मिलकर के हमारे साथ मेहनत किया। दिन रात, सर्दी जुकाम बारिश, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हम लोग बच्चों के साथ लगे रहे। इनफैक्ट इस साल मेरी कुछ घर वालों को मतलब नंबर आने अच्छे आने वाले। हाँ, मैं बता चुकी थी कि इस बार सिलेक्शन पक्का है ऐसे करके। सिलेक्शन पक्का था। अब सर हमारे पास तब कुछ ऑप्शन है ही नहीं। 12th के साथ अपन नीट दिलाना शुरू करते हैं। जब से पता चला है कि नीट का पेपर होगा, हम भी डॉक्टर बनेंगे करके पेपर दिला के आते हैं, 10 दिन में पता चलता है फिर से पेपर होना है, पेपर लीक हो चुका है। थोड़ी देर पहले कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आपने नेशनल ट्रॉमा एजेंसी कहा जी था। बिल्कुल। ये इसके पीछे वजह भी बता दीजिए। देखिए, एनटीए का जब से गठन हुआ है, ये नीट जैसे एग्जाम को कंडक्ट कर ही नहीं पा रही है, ठीक से प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पा रही है। मैंने तो सिर्फ 3 बच्चों से बात कराई, ऐसे कई बच्चे इनके पास में हैं जिनके सिलेक्शन होने वाले थे, जिनका नंबर्स अच्छे आने वाले थे, लेकिन एनटीए की लापरवाही और उन पेपर चोरों की लापरवाही नहीं बोलना चाहिए, उन पेपर चोरों को क्या ही बोलूँ मैं। उन्होंने पेपर लीक कर दिया और पेपर लीक करने के बाद इन लाखों बच्चों के सपनों को चूर कर दिया। आपके घर में अगर कोई नीट का बच्चा होगा जो नीट की तैयारी करने वाला, तो उन्हें मालूम होगा कि नीट का पेपर कितना टफ होता है। उसकी तैयारी में सिर्फ बच्चा शामिल नहीं होता है, उनके माता पिता भी शामिल होते हैं। और ये कह दिया जाए कि नीट का पेपर लीक हो गया है, ये नीट का एग्ज़ाम फिर से होगा तो कितना बड़ा झटका लगेगा, ये सिर्फ नीट एग्ज़ाम देने वाले वो लाखों छात्र जानते हैं और उनके परिवार समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि नीट का एग्ज़ाम सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। देश में 23 लाख परीक्षार्थी इस बार शामिल हुए थे। और ये खबर बताते हुए बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि नीट का पेपर फिर से लीक हो गया है, जिसे रद्द कर दिया गया है। 3 मई को नीट का पेपर आयोजित किया गया था। राजस्थान समेत कई इलाकों में ये पेपर लीक हो गया और लीक होने के बाद एनटीए को जब मालूम चला तमाम न्यूज़ के माध्यम से कि पेपर तो लीक हो चुका है, पेपर तो पहले ही स्प्रेड हो चुका है, फिर बाद में एनटीए ने इसे रद्द किया आज ही और सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया है। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोग पकड़ने बाकी हैं। मेरे साथ में फ्लैश एकेडमी के डायरेक्टर तुहिन मंडल सर हैं, जो नीट को लेकर काफ़ी मेहनत करते हैं, बच्चों को काफ़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं और हर साल रिजल्ट भी देते हैं। और इसीलिए भिलाई का जो नाम है एजुकेशन हब, और हर साल नीट और जेई एडवांस यानी कि आईआईटी के जो बच्चे सबसे ज़्यादा टॉपर निकलते हैं वो इसीलिए निकलते हैं। कुछ नीट एस्पिरेंट भी है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारे बच्चे अपने परिवार के साथ चले भी गए हैं नीट एक देने के बाद से। लेकिन जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कितना संघर्ष था और संघर्ष चंद मिनटों में चकनाचूर हो गया। उनके सारे सपने, जिनके रैंक अच्छे आने वाले थे, रैंक बढ़िया नंबर आने वाले थे, वो सब कुछ हो गया है। तो इन सर पहले मुझे बताओ कि काफ़ी दुख है। जब आपका फ़ोन आया तो आपकी आवाज़ काफ़ी भरी हुई थी, मतलब दुख था एक। जी जी। तो मुझे लगता है कि इन छात्रों को कितना लग रहा होगा तो। देखिए, हमारे पास इन बच्चों ने एक एक दो दो साल मिलकर के हमारे साथ मेहनत किया। दिन रात, सर्दी जुकाम बारिश, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हम लोग बच्चों के साथ लगे रहे। इनफैक्ट इस साल मेरी कुछ मेजर सर्जरियाँ भी हुई, उसके बाद भी मैं बच्चों के साथ जुड़ा रहा, मेहनत किया, हम सभी ने किया। इसके बाद भी एनटीए की लापरवाही की वजह से इन बच्चों के पास, देखिए हमारे पास जो बच्चे हैं ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में वो बच्चे हैं जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। इनका सपना होता है परिवार में एक डॉक्टर हो और इसके लिए दिन रात एक करके पढ़ते हैं। इतने मेहनत के बाद ये बच्चे हमसे जुड़ करके साल भर भूखे प्यासे इन बच्चों ने मेहनत किया है। एग्जाम से पहले पता नहीं कितनी रातें इन्होंने अपने इस एज में खेलना कूदना सब बंद करके इन्होंने पढ़ाई किया। 2-3 सालों तक बिल्कुल। और उसके बाद अगर एनटीए की तरफ से इतनी लापरवाही होती है, मास लेवल पे पेपर लीक होती है और एग्जाम रद्द कर दिया जाता है, तो बच्चों के लिए, ना सिर्फ इनके परिवार के लिए, हम टीचरों के लिए बहुत दुख की बात है, बहुत मुश्किल वक्त है। अब इसमें एनटीए ने एक अच्छा ये कदम उठाया है कि समय रहते इन्होंने इस बार अपनी गलतियां मान ली, वरना इतने साल से 2000 जब से एनटीए का गठन हुआ तब से हम लोग ये बात उठाते आ रहे हैं, एनटीए की विसंगतियां बताते आ रहे हैं, लेकिन एनटीए अपनी गलती कभी मानता नहीं था। इस बार जाकर के एनटीए ने आनन फानन में
और अपनी जांच की कमेटी बनाई। कमेटी से ये सारी बातें सामने भी आ गई कि पेपर मास स्तर पे लीक हुआ है। बिल्कुल, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आपने नेशनल ट्रॉमा एजेंसी कहा जी था। बिल्कुल, ये इसके पीछे वजह भी बता दीजिए। देखिए एनटीए का जब से गठन हुआ है ये नीट जैसे एग्जाम को कंडक्ट कर ही नहीं पा रही है, ठीक से प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पा रही है। मेरा कहना ये है एग्जाम फीस, इतना हैवी फीस लेने के बाद भी आप अगर नेशनल लेवल का सबसे जो बड़ा एग्जाम है इस देश का, इस एग्जाम पे वर्ल्ड की नजरें रहती है ना, सभी दुनिया की नजरें रहती है। और जो देश का सबसे बड़ा मतलब एक तंत्र है, एक सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सेक्टर है, यही बच्चे जो सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनेंगे, यही हमारे देश को कोविड जब आया था महामारी में तो तभी ये बच्चों की ज़रूरतें समझ में आई थी। मेडिकल कॉलेजेस के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने दिन रात हॉस्पिटल में काम किया था, तब जाके हम लोग कोविड से उभर पाए थे, महामारी से। अब ऐसा समय में अगर पेपर इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक होगा तो ये बहुत दुख का विषय है, बहुत तकलीफ का विषय है। इसीलिए मैंने एनटीए का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बोला है, ये इसका नाम है। अब बच्चों के सामने बड़े मुश्किल वाले हालात हैं, अभी बच्चों को क्या करना चाहिए? ये वक्त बड़ा मुश्किल है, परिवार को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह से खड़े होना चाहिए? और प्रिपरेशन की बात करिए, ये एग्जाम तो दोबारा फिर से होगा ना? जी 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 बिल्कुल। पेरेंट और अभिभावक तो हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, टीचर भी खड़े हैं। बच्चों को हिम्मत जुटाना चाहिए, फिर से कमर कस लेना चाहिए। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एक इसका अच्छा पहलू भी उन्हें देखना चाहिए। ये पेपर मास स्तर पे लीक हुआ था तो बच्चे जो नंबर ला करके सेलेक्ट होने के चांसेस थे, कट ऑफ का लेवल हाई चला जाता, तो वो बच्चे, पेपर ईजी था और ऊपर से लीक भी हो गया था। 600 नंबर तो सर फ्री में मिल गए जिन बच्चों के पास टेलीग्राम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पेपर आया, तो इस वजह से कट ऑफ का स्तर बहुत हाई चला जाता। रिजल्ट आने के बाद अगर ये सारी चीज़ें सामने आती तो कुछ किया नहीं जा सकता था। ये बच्चे फिर मायूस हो जाते, कट ऑफ हाई होने की वजह से इनको कॉलेज मिलने के चांसेस बिल्कुल ना हो जाते, वो दुख बहुत बड़ा होता है। इस बार रिजल्ट आने के पहले चीज़ें क्लियर हो गई है। अब बच्चों के पास समय है, 1.5 से 2 महीना लगभग लग जाएगा, इन्हें मिल जाएगा। वापस से अपने बुक्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को वापस से ये पढ़े, बच्चे मेहनत करें। और इसमें फ्लैश एकेडमी की पूरी टीम इनके साथ है। डजेंट मैटर वो फ्लैश एकेडमी का स्टूडेंट है या नहीं है, जो भी बच्चा छत्तीसगढ़ में नीट की तैयारी कर रहा है हमसे जुड़े और हम इसमें उनका पूरा साथ देंगे। जी, क्या नाम है आपका? खुशी टिकम। खुशी, आपकी ये कौन सा अटेम्प्ट था, पहला था कि सेकंड था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। हाँ। आपके लिए बड़ा मुश्किल वाला हालात होगा। यस सर। काफी प्रिपरेशन की होंगी। हाँ वही, मतलब इतना मेहनत के बाद भी ये सब पेपर वगैरह लीक कर रहे हैं, बहुत मतलब। घर परिवार कहाँ है आपके? मेरा मोहल्ला मानपुर। मोहना मानपुर से पढ़ने आई हैं? हाँ। 3 साल से पढ़ रही हैं आप? नहीं 3 साल से नहीं, 2 साल से। 2 साल से हाँ, थर्ड अटेम्प्ट है मेरा। घर वालों को मतलब नंबर आने अच्छे आने वाले होंगे? हाँ मैं बता चुकी थी कि इस बार सिलेक्शन पक्का है ऐसे करके। सिलेक्शन पक्का था? हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा टीचर है। टीचर है। ये वो बच्चे हैं जिनके सपने पूरे होने वाले थे। सोचो ऐसे लाखों बच्चे, ऐसे हजारों बच्चे जिनके नंबर्स अच्छे आने वाले थे, जो अपने माता पिता का, मुझे लगता है कि 1 करोड़ तो बचा लेते वो। सर रैंक अच्छे आते तो 1 करोड़ बच जाता है, नहीं तो फिर डोनेशन देने पड़ते। बिल्कुल। अरे सर हमारे पास बच्चे ये 1 करोड़ कहाँ से लेंगे सर? कोई किसान परिवार से आता है, कोई छोटी जॉब में है, कोई शिक्षक है, कोई मिडिल क्लास। ये इनके लिए 1 करोड़ रुपए कहाँ से ये अरेंज कर पाएंगे? इतनी मेहनत करके पढ़ाई, इसीलिए ये इतनी मेहनत करते हैं, नंबर लाते हैं। और वो नंबर को चकनाचूर करने का काम एनटीए वालों को रहता है। तो अभी बताया कि नहीं बताया पेपर लीक हो गया है? पापा नहीं अभी पता चला मेरे को जस्ट। अभी बताओगे, बात करोगे? हाँ बात करूँगी। पापा का क्या हाल होगा? नंबर से अच्छे आ रहे थे, रैंक हो रहा था आपका। क्या नाम है दोस्त? अभिषेक देवांगन। अभिषेक का क्या करते हो? अभी कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। पापा क्या करते हैं? पापा स्कूल में है। स्कूल में है। काफी मुश्किल होगा दोस्त आपके लिए, नंबर अच्छे आ रहे थे? जी सर, बन रहे थे। सिलेक्शन के लायक थे? जी सर। पास्ट ईयर के कट ऑफ देखे तो मैंने 2-3 साल का चेक किया, तो इसके हिसाब से मेरे जितने नंबर बने उसमें मिल जाते एक अच्छा मेडिकल कॉलेज। घर वालों के पैसे बच जाते, डोनेशन बच जाता बड़ा। जी सर। अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाते, डॉक्टर बन जाते हैं। अब क्या करोगे? अब सर हमारे पास तब कुछ ऑप्शन है ही नहीं। 12th के साथ अपन नीट दिलाना शुरू करते हैं। जब से पता चला है कि नीट का पेपर होगा हम भी डॉक्टर बनेंगे करके पेपर दिला के आते हैं, 10 दिन में पता चलता है फिर से पेपर होना है, पेपर लीक हो चुका है। अब ऐसे में हम कर ही क्या सकते हैं सर? ऑप्शन तो हमारे पास भी कुछ है ही नहीं। मिडिल क्लास के बच्चे हम लोग क्या करोगे? हम परिवार वैसे ही आते हैं तो हम लोग को तो ऐसे ही करना पड़ता है। जो लोग पेपर खरीदते हैं वो पेपर खरीद लेते हैं और उसके बाद आप जैसे बच्चों का, हम जैसे युवाओं का सपना ऐसी चकनाचूर हो जाता है। जी सर। घर वालों से बात हुई भी? नहीं अभी मैंने नहीं बताया। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रिसाली में ही रहता हूँ। रिसाली में रहते हो? पापा से बात करोगे तो पापा तो संभालेंगे, वक्त आपको मौका देंगे। जी सर। ठीक है, इनके भी सपने चूर हो गए। क्या नाम है दोस्त? अभिषेक हुई क्या? अभिषेक जी। अभिषेक कहाँ से हो आप? दुर्ग। दुर्ग से हो। पापा क्या करते हैं? पुलिस में। पुलिस में है। तो ये जानकारी मिली उनको कि पेपर लीक हो गया है, सीबीआई जांच करने वाली है? मिली। और आपका अटेम्प्ट कौन सा था? थर्ड अटेम्प्ट आपका भी?
लगभग आपका भी सिलेक्शन हो ही हाँ। जाता है, मतलब नंबर्स अच्छे आ रहे थे। कट ऑफ पार कर चुका था। क्या कहोगे लीग के बारे में? क्या ही बोलूँ अब मैं, शब्द ही नहीं है यार बोलने के लिए, वाकई बोलने में। के लिए शब्द ही नहीं है। बच्चों के लिए बड़े मुश्किल का वक्त है और मैं पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को संभाल के रखिए और बच्चों को मोटिवेट करिए। बच्चे बहुत मेहनती है। मैंने तो सिर्फ 3 बच्चों से बात कराई, ऐसे कई बच्चे इनके पास में हैं जिनके सिलेक्शन होने वाले थे, जिनका नंबर्स अच्छे आने वाले थे, लेकिन एनटीए की लापरवाही और उन पेपर चोरों की लापरवाही नहीं बोलना चाहिए, उन पेपर चोरों को क्या ही बोलूँ मैं, उन्होंने पेपर लीक कर दिया और पेपर लीक करने के बाद इन लाखों बच्चों के सपनों को चूर कर दिया। नीट को लेकर आपका कोई सजेशन हो, कोई विचार हो, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और एनटीए जब से गठन हुआ है उसके बाद से लगातार उनका कोई एक एग्ज़ाम ढंग से सक्सेस हुआ नहीं है। लास्ट अभी गेट एग्ज़ाम देख लो, अभी तक टॉपर कौन है पता ही नहीं चल पाया है। नीट का एग्ज़ाम फिर से कैंसिल हो गया, 2024 में भी यही हालात है। तो चल क्या रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है इस देश में। जय हिंद।